हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे फैराडे लॉ, लेंजेस लॉ, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, ये सब पढ़ाया था। आज की क्लास में हम सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, जिसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सारी ही वीडियोस के जो भी जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में होती है, तो वहीं से डाउनलोड कर लिया करो। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो पहले। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पार्ट 1 में हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ, करंट, लेंजेस लॉ, है ना। आज की क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होगी इंडक्टेंस को लेके, क्योंकि उसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको फैराडे लॉ पढ़ाए थे, है ना। उसमें फैराडे का जो सेकंड लॉ था वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। क्या कहता था वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यही कहता था। फाई होता था मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो इसका मतलब है कि द ईएमएफ जनरेटेड, द ईएमएफ प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। बट यहाँ पे एक माइनस साइन है। माइनस साइन किस चीज को इंडिकेट करता था? माइनस साइन उस चीज को इंडिकेट करता है कि अगर कॉइल में जो है करंट इंक्रीज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो एक ऐसा जो ईएमएफ जनरेट होगा कि वो उसके चेंज को अपोज करेगा। यही होता था नेगेटिव साइन का मतलब, जो लेंजेस लॉ बताता था, है ना। तो आज फर्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है? एक ही कॉइल है, एक ही कॉइल की हम बात करेंगे, ठीक है। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है जो आगे पढ़ेंगे, उसमें हम दो कॉइल्स की बात करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल है। अब उस कॉइल में क्या हो रहा है? उस कॉइल के करंट को अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कॉइल के करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो करंट में क्या होगा? वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहता है ना। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो क्या जनरेट करता है? एक ईएमएफ जनरेट करता है। मतलब कॉइल खुद के अंदर ही एक ईएमएफ जनरेट करता है, बट ये ईएमएफ किस डायरेक्शन में होती है? सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। इसका मतलब ये है कि जो ईएमएफ जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना, वो कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगी? इस डायरेक्शन में कि अपोज करे करंट के चेंज को, ठीक है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी सच दैट वो करंट को क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। एंड अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ईएमएफ जनरेट होगी सच दैट वो करंट के चेंज को इंक्रीज कर दे, ठीक है। यही होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। एक बार देख लेते हैं। देखो, व्हेन करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस, तो यहाँ पे क्या समझने की बात है कि करंट चेंज हो रहा है कॉइल के थ्रू, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इटसेल्फ चेंजेस। स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि करंट चेंज हो रहा है कॉइल में से। करंट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। इस दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल। उसी कॉइल के अंदर जो ये चेंजिंग करंट है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। मतलब खुद में ही इंडक्शन, खुद में ही ईएमएफ जनरेट करना, इसी को क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्शन। एंड अभी जो हम पढ़ेंगे आगे उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। की आइडिया क्या है? अ कॉइल अपोजेस चेंज इन इट्स ओन करंट। मतलब खुद में ही, कॉइल के खुद के अंदर ही जो करंट चेंज हो रहा है वो उसको क्या करती है? अपोज करती है ईएमएफ जनरेट करके, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है सेल्फ इंडक्शन की। अब एक और चीज देखते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस एल इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड। अब हम पहले कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो मैथमेटिकल फॉर्म। जो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, है ना। अब भाई जितना करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो फाई इज इक्वल टू के साथ क्या आता है? एक कांस्टेंट विच इज एल आई। एंड इस एल को हम क्या बोलते हैं? इस एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ध्यान रखना एन यहाँ पे नहीं आएगा, एन यहाँ पे आएगा,
ठीक है, गलती कर देते हैं न्यूमेरिकल्स में कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n फाई के साथ आता है, n फाई इज इक्वल टू li, ठीक है, वेयर L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, समझ गए। तो अब यहाँ पे यही आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो अगर आपने ये फॉर्मूला निकाला फाई इज इक्वल टू एल आई, एल का फॉर्मूला क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। अब अगर I की वैल्यू को 1 ले लें तो क्या होगा यहाँ पे, L किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो यही लिखा हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर करंट यूनिट है मतलब 1 है उसकी वैल्यू, तो L किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बस यही है सेल्फ इंडक्शन में। अब इसमें एक डेरिवेशन है छोटी सी, सेल्फ इंडक्शन थ्रू अ कॉइल, ठीक है, वो देखते हैं। डेरिवेशन से पहले जो हमने इंडक्टेंस निकाला है, इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, ऑलराइट, ये लिखिए यूनिट हेनरी, एंड इसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इंडक्टेंस की सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों की यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। तो नोट कर लेना प्लीज इसको। तो अब जो ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा, देखो ईएमएफ क्या पढ़ा था फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, हमने E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये पढ़ा था। अभी फाई को किसके इक्वल रखा है हमने, एल आई, है ना, एल की फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो E कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी टी। अब L तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो E क्या बन जाएगा, E विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगी हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस में एंड करंट के टर्म्स में। तो ये नेगेटिव साइन तो यही इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपने करंट के चेंज को अपोज कर रही है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो फिर वो ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगी सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, एंड अगर डिक्रीज कर रहा है तो भी क्या करेगी, अपोज करेगी, उसको बढ़ाना चाहेगी, ठीक। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इफ करंट इंक्रीजिंग देन E इज लेस देन 0, मतलब अपोजेस इंक्रीज, है ना। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ डिक्रीज करना चाहेगी उसको, करंट डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ इंक्रीज करना चाहेगी उसको। अब इसकी डेरिवेशन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, छोटी सी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो देखते हैं। देखो इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, एक सोलेनॉइड कंसिडर करते हैं, एंड उस सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ऑलराइट। तो लिखती हूँ मैं यहाँ पे, कंसिडर, कैसी डेरिवेशन स्टार्ट होगी, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ हैविंग, लेंथ कितनी है उस सोलेनॉइड की, L, एंड रेडियस कितना है उसका, स्मॉल r, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कितनी होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसका डायग्राम भी अगर बनाना है तो बना लो, कुछ नहीं है, बस एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सेल के साथ, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो कैसी होती है, कैसे शेप होती है, ऐसी होती है ना, बार मैग्नेट की तरह होती है, सर्कुलर, है ना। तो ये क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो देखते हैं कि फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है सोलेनॉइड से। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है हमारे
स्मॉल एन की वैल्यू, एंड करंट कितना है, करंट है जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, तो यहाँ पे मैं साइक्लेट मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए, है ना, और बी क्या था हमारा, म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है। बट ये एक टर्न से एसोसिएटेड है, पूरे के पूरे सोलेनॉइड का कितना होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, समझ रहे हो ना आपकी, ये एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो पूरे के पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हम उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड कितना होगा, फाई इज इक्वल टू, ये जो ये निकाला है म्यू नॉट एन आई ए, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन, कैपिटल एन से, है ना, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। और कैपिटल एन को स्मॉल एन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, देखो अगर सोलेनॉइड की लेंथ एल है यहाँ पे, अगर इसकी लेंथ कितनी है एल, है ना, और पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टर्न्स हैं, तो टोटल लेंथ एल में कितने टर्न्स होंगे, एन विल बी स्मॉल एन इंटू एल। यहाँ पे ये कितना है, ये एक पर यूनिट लेंथ का टर्न है, और ये कितनी है, टोटल लेंथ, तो पूरे के पूरे सोलेनॉइड में जितने टर्न्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, और कैपिटल एन को क्या लिखेंगे, एन एल, तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला बताया, सेल्फ इंडक्शन का क्या फॉर्मूला बताया आपको, कि फाई इज इक्वल टू एल आई होता है ना, एज फाई इज इक्वल टू एल आई, बट अभी हमने फाई पीछे क्या निकाला, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई, यही निकाला है, देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई। कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, ये फाई है, ये फाई है, तो जो बाकी बचा हुआ टर्म है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा कैपिटल एल, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि ऑन कंपेयरिंग ये जो हमारा कैपिटल एल आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। इसको कैपिटल एन के टर्म्स में लिख दो, कैपिटल एन के टर्म्स में क्या आएगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसकी जगह ये था ना हमारा N इज इक्वल टू एन एल, एन की जगह कैपिटल N बाई एल आ जाएगा, पुट कर दो, तो एन स्क्वायर एल ए बाय एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल, तो कितना बन जाएगा, एल म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर। एंड जो यहाँ पे ए है, ए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर उसका रेडियस था। तो ये पूरी कहानी है सेल्फ इंडक्टेंस की एक सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। पहले हमने एक सोलेनॉइड लिया, उसकी लेंथ एल ली, उसका रेडियस आर लिया, एंड उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो म्यू नॉट एन आई है, इससे एसोसिएटेड हमने क्या निकाला, एक मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला पर यूनिट लेंथ में, तो म्यू नॉट एन आई ए। फिर टोटल लेंथ के लिए फ्लक्स निकाला, तो म्यू नॉट एन आई ए इंटू कैपिटल एन। उसके बाद हमने क्या किया, बोला कि एन जो है वो स्मॉल एन इंटू एल है, पर यूनिट टर्न्स एंड टोटल लेंथ, तो टोटल टर्न्स आ जाएंगे। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, एन को एन से मल्टीप्लाई किया, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, यह फॉर्मूला हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस का होता है। उसके बाद दोनों फॉर्मूलाज लिखे, कंपेयर किया, एल की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है।
तो दोनों के टर्म्स में आ गई, स्मॉल एन के और कैपिटल एन के टर्म्स में। इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछता है, एल की यूनिट पूछेगा, हेनरी होती है, उसकी डायमेंशन पूछेगा, और आपसे ईएमएफ का फॉर्मूला पूछ लेगा, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये तो हम एसी में भी यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट में, एंड ये वाली डेरिवेशन पूछेगा आपसे। ठीक है, इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो देख लेते हैं, उसकी एक डेरिवेशन है। चलो, उससे पहले यहाँ पे ये देखो कि जो L है वो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रही है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्मॉल n पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और करंट पे डिपेंड कर रहा है ना। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब अगर टर्न्स डबल कर देंगे तो L सेल्फ इंडक्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। एरिया क्या है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस होगी। तो ये 4-5 चीजें हैं जिसपे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन समझते हैं पहले क्या होता है। देखो, इसके अंदर 2 कॉइल्स की जरूरत होती है। एक कॉइल में अगर हम करंट चेंज करते हैं तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, यही होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि उसी कॉइल में ही करंट चेंज हो रहा है, उसी कॉइल में ही ईएमएफ जनरेट हो रही है, बट इसमें 2 कॉइल्स हैं, एक में किसी भी एक कॉइल में अगर हम करंट चेंज कर रहे हैं तो दूसरे कॉइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रही है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। When current in one coil changes, it produces a changing magnetic flux which links a nearby coil. This induces an EMF in the second coil and this phenomena is called mutual induction. समझ गए। अब यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, अब इसको हटाते प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो उधर क्या आता था सेल्फ इंडक्शन में L, यहाँ पे क्या आता है M, तो ये क्या हो जाएगा MI, वेयर M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इसकी यूनिट भी कितनी होती है, इसकी यूनिट होती है हेनरी, है ना। डायमेंशन और यूनिट दोनों की M और L की सेम होती है। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अब इसमें क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो 5/I हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही है। अगर हम करंट को यूनिट करंट कर दे तो ये हमारा M क्या है, फाई के इक्वल ही है ना। तो ये क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। डन। इसकी अब एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो देख लेते हैं। देखो, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बाद में करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलेनॉइड्स, इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, इसमें हम 2 सोलेनॉइड्स कंसीडर करते हैं, S1 एंड S2। ठीक है, दोनों सोलेनॉइड्स की लेंथ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, रेडियस अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 सोलेनॉइड्स हैं, S1 एंड S2। ठीक, दोनों की लेंथ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के अलग हैं, रेडियस अलग है दोनों के। ठीक, तो कंसीडर 2 सोलेनॉइड्स हैविंग सेम लेंथ L, N1 N2 R1 R2। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक सोलेनॉइड में टाइम वेरिंग करंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। करंट टाइम के साथ चेंज होगा तभी तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम I2 में क्या करते हैं, टाइम वेरिंग करंट देते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, लेट अस इंट्रोड्यूस अ टाइम वेरिंग करंट इन S2। सोलेनॉइड 2 में हमने टाइम वेरिंग करंट दिया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुई, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, यही होती है। तो म्यू नॉट एन आई जनरेट हो गई यहाँ पे हमारी सेकंड सोलेनॉइड में। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2I2। स्मॉल n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैपिटल N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता था, BA टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए तो BAN हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ध्यान से समझना, जो B है वो तो सेकंड वाले का है, क्योंकि सेकंड वाले में मैग्नेटिक जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। एरिया फर्स्ट वाले का आएगा एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके आएंगे, फर्स्ट वाले के, क्योंकि फर्स्ट वाले में जनरेट हो रही है। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो सेकंड वाले में प्रोड्यूस हो रही है ना, फ्लक्स फर्स्ट वाले में जनरेट हो रही है, इसलिए हमने दोनों एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट का लिखा। तो यहाँ पे B2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे म्यू नॉट N2I2, यहाँ से A1 N1 यहाँ से। ठीक है, अब N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसको हम स्मॉल n के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, N1L। समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, N1L पुट कर दिया, N1 से N2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सबको एक साथ लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, जो अभी हमने M का फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला, 5/I। अब 5 देखो, अभी हम क्या निकाल रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट वाले में सेकंड वाले की वजह से, इन द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड कॉइल, 5/I
मैग्नेटिक फ्लक्स किस में प्रोड्यूस हो रहा है? फर्स्ट वाले में। कौन से करंट की वजह से? सेकंड वाले सोलेनॉइड में जो करंट है उसकी वजह से। इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, ऊपर 1 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट कर दी, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो जो बाकी बचा वो क्या बचा? M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A1 L। अगर आपको यहाँ पे म्यू 2 M21 निकालना है, मतलब अगर हम टाइम वेरिंग करंट फर्स्ट वाले सोलेनॉइड में दे दें एंड सेकंड वाले में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें, तो सब पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। बस यहाँ पे A1 की जगह क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं है इस वाले में। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमारा खत्म हो गया, तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।